हेलो दोस्तों, प्रतिफल क्लास में आपका स्वागत है। आज 8 तारीख दूसरा महीना 2022 को एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, जिसमें आपका जे सीरीज मिला हुआ है। क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं 8 तारीख दोस्तों, 8 तारीख दूसरा महीना 2022 को जो सेट हुआ, हम हिंदी का अभी सभी 100 में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे और आपका अपना सेट से मिलाकर सही करना है। दोस्तों, जो हिंदी का देख रहे हैं यहाँ, एनुअल हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, एनुअल वार्षिक एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, जो आपको सही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं। तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? आपादान कारक का उदाहरण है। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, यह मेरा छोटा भाई है किस सर्वनाम का उदाहरण, यानी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। शब्दहन कौन सा विशेषण होगा? शब्दहन दोस्तों परिणामवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। वह जाएगा किस काल का उदाहरण होगा? वह जाएगा भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। पगड़ी शब्द कौन सा है दोस्तों? पगड़ी शब्द है देशज शब्द है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के शब्द अगर खंड किए जाते हैं उसे सार्थक ना हो, जैसे नाक, तो ना जुर्का, तो नाक कोई अर्थ नहीं होता, उसे रूढ़ कहते हैं दोस्तों। विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो पहले जो लगा हुआ है बी उपसर्ग से बना हुआ है, बी उपसर्ग से विनय, बी उपसर्ग से बना हुआ है दोस्तों, विनय बी उपसर्ग से बना हुआ है, यह विनय आंसर, इसका विनय आंसर सही हो जाएगा। वंदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वंदना शब्द में आना प्रत्यय है, आना प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर अजमेर आए थे। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार इस रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? 2 हम सहेलियों की बातचीत में। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? सूबेदार हाजरा सिंह ने। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1923 में। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या था? बाउल। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध है। कौन सी विद्या है? निबंध है। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद, हीरानंद व तस्यान अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था दोस्तों? इंद्र सभा लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा लिखा था। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? दही जमाने के लिए धो रही थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि जयशंकर प्रसाद प्रेम के पीर कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? निरीह क्या है? इसमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा। निरीह क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा देशज शब्द है। भिक्षा देशज शब्द है। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पाठकी हो जाएगा। इसका स्त्रीलिंग रूप पाठकी हो जाएगा। कक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 27, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसका आपदन कारक हो जाएगा। अलगाव पैदा हो रहा है तो आपदन कारक हो जाएगा इसका। देश विदेश शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। देश और विदेश, देश लड़ता है विदेश से, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अलग हो जाना। क्या है दोस्तों? बहुत अलग हो जाना। जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? उनके लिए एक शब्द होगा अभिनेत्री। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। तुमुल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? कात्यायनी का महाकाव्य का अंश है।
वर्ग 9 तक की शिक्षा का पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन अभिनेत्री अश्वगंधा में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। तेजतम अंश पर कला जिमी कंस पर और मलेज वंश पर शेर शिवाराज हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह कवि की है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी, यानी वीर रस को उन्होंने प्रमुखता। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? स्वच्छंद महाकवि है। माँ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 हो जाएगा। पृथ्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पृथ्वी जोड़ इस हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा परीक्षा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। वाराणसी शब्द में कौन संज्ञा है? दोस्तों वाराणसी एक जगह का नाम है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगर शब्द का कौन सा लिंग होगा? नगर पुल्लिंग होगा। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के सूरदास कवि है। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43, नामादास किसके समकालीन थे? नामादास तुलसीदास के समकालीन थे। हार जीत शीर्षक कविता में किस प्रकार की रचना है? पद्य गीत है दोस्तों, पद्य गीत है। क्वेश्चन नंबर 45 है। मीरा ने अपनी प्रीतम किसे माना है? मीरा ने अपनी प्रीतम कृष्ण भगवान को माना है। दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर जे सीरीज करा रहे हैं, लेकिन आपको जो भी सीरीज मिला हो, ए बी सी डी कुछ भी मिला हो, वो आप इसमें से आंसर सही कर सकते हैं। क्वेश्चन इधर उधर होगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल और क्वेश्चन बिल्कुल ही सही होगा। आंसर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आंसर क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाकी और सब जो क्वेश्चन है बाकी सब सीरियल वाइज होता है नहीं है, क्योंकि सेट अलग अलग सीरीज होता है। इसलिए आप क्वेश्चन पढ़कर एक बार हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से देखकर एक बार टिक कर लेना कितने आपका सही आ रहा है। शिवा बावनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, यानी 52 छंदों में बखान किया गया। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना से उनका निधन हो गया था। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की थी शमशेर बहादुर सिंह ने। नील नदी अमेजन सिमरी में वेदना की बहती हुई जिंदगी की धारा, यह कविता किसकी है? यह जनजन का चेहरा कविता से लिया गया है। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? या आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। एक लेखक और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों देखते हैं। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 के बाद का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आ गई? लक्ष्मण को याद आ गई। वो सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? बरहरवा मधुबन और भितहरवा में उन्होंने आश्रम स्थापित किया था। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलना फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुमार। कौन है दोस्तों? दीनू कुमार। क्वेश्चन नंबर 58 चलते दोस्तों। आलोचना में त्रैमासिक के प्रधान संपादन कौन है? नामवर सिंह है। कौन है दोस्तों? नामवर सिंह है। आप सही कर लीजिएगा आंसर। आप जो भी सीरीज मिला होगा थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन देखकर, वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। प्रगति और समाज आंसर सही कर सकते हैं। आपका कितना आया है एग्जाम में, आपका कटअप क्या आ रहा है? प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन थे? यानी प्रबंध काव्य थे। क्या थे? प्रबंध काव्य थे। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? उनका हेडमास्टर का नाम दक्कली राम था। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्भाग्य होगा दोस्तों। पत्नी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अर्धांगिनी। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा है? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। कहाँ जा सकता है, कौन सा है? क्रियापद बंध है। चतुर्भुज कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है। संख्यावाचक द्विगु समास होता है, यानी द्विगु समास है चतुर्भुज। विकास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा दोस्तों। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें तद्धित प्रत्यय आंसर सही हो जाएगा। यार अलावा कौन सा व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है? यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है।
हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है, 2। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर, इनका 2 संधि विच्छेद ए आंसर इसका हो जाएगा 70 का दिगंबर। दिक जोर अंबर यानी ग है तो क हो जाता है, प्रथम हो जाता है स्थान इसका। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी थी? गजानन माधव मुक्तिबोध। इबारती से घिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। दोस्तों अशोक वाजपेयी किसकी आंसर हो जाएगा? देखते हैं 72 नंबर आंसर। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन कौन खो गए? ग्रामीण लोग खो गए। कौन लोग खो गए? ग्रामीण लोग खो गए। हार जीत शीर्षक कहानी कविता में मशकवाला क्या कर रहा था? मशकवाला सड़क खींच रहा था। क्या खींच रहा था? सड़क खींच रहा था। सर्कस प्रकाश का बुलावा शहर में कितने दूर से आना था? 10 कोस से आना था दोस्तों, 10 कोस से यानी 30 किलोमीटर से। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? हरियाणा में रहकर। कहाँ दोस्तों? हरियाणा में रहकर। शीर्षक कविता का नायक कहाँ रहने वाला था? यानी भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? यानी ज्ञानेंद्र पति जी का है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं दोस्तों। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रबंध वैश्विक विचारधाराओं में सप्रसंग आए थे? यानी अस्तित्व और मार्क्सवाद में अस्तित्व में आए थे। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है, यह पंक्ति किस कविता की है? दोस्तों उषा कविता की है। मामा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ममेरा हो जाएगा इसका विशेषण। यथाशीघ्र कौन सा समास? यथाशक्ति पे यथा प्रतिबेभर जो भी लगा हो आगे उपसर्ग वो सभी हो जाता है अव्ययी भाव समास। रचना की दृष्टि से वाक्य में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुई, किस वाक्य का उदाहरण? यानी दोस्तों यह संयुक्त वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। अंतरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग हो जाएगा दोस्तों, इसका उल्टा बहिरंग हो जाएगा। जिसके समान द्वितीय नहीं है केवल के लिए क्या शब्द हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। अकेला के लिए अद्वितीय हो जाता है, सिंगल के लिए। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईर्ष्या करना से व्याकुल हो जाना, इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 है। यह अश्व का विराची जानते हैं? तुरंग होता है। अश्व का विराची तुरंग होता है। देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसका मित्र का था, यानी मिश्र वाक्य है। ये क्या कर रहा है दोस्तों? मिश्र वाक्य है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता की रचना किसकी है? मलयज की है। किसकी है दोस्तों? मलयज की है। त्रि शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी का उम्र क्या था? उनके पिताजी का उम्र था 55 साल। CW लिटरेचर विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में देखते थे जे कृष्णमूर्ति को। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं दोस्तों। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। क्या हो? जब हो स्वतंत्रता हो। 1870 से लेकर 1920 के गाइडो मोपासा की कहानी कितनी पुस्तकें लिखी गई थी? 200 पुस्तकें लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने से मुड़ा? यानी शयन कक्ष में जाने के लिए उन्होंने मुड़ा। पेशवी शीर्षक पाठ में लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। फिर से पेशकी शीर्षक पाठ के लेखक हेनरी लोपेज है। 20वीं सदी में प्रगतियात्मक का दूसरा अन्वेषण कैसे हुआ? संघर्ष के साथ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1993 ईस्वी उनका राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट को माने जाते हैं। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो के लिए हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और हमारा वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है। धन्यवाद।